बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। आज के इस लेक्चर में हम आपको आउटलायर्स के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके जहन में ज़रूर ये आया होगा कि आउटलायर किसे कहते हैं। तो आउटलायर किसे कहते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा उसका इफ़ेक्ट जो आपके मेजर ऑफ सेंटर पर और मेजर ऑफ स्प्रेड पर क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आउटलायर उस वैल्यू को कहा जाता है, वो वैल्यू जो न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा दूर हो, डिस्टेंट हो आपके डेटा सेट से। यानी कि मिसाल के तौर पर वो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हो सकती है और बहुत लार्जेस्ट वैल्यू भी हो सकती है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं तमाम करीब करीब हैं, लेकिन एक वैल्यू बहुत ही दूर है। लेट्स से 50 से लेके 55 के करीब कोई एक वैल्यू आ गई है, बाकी तमाम वैल्यूज़ 50 to 35 लाई करती हैं। तो ऐसी सूरत में वो आउटलायर कहलाएगा। न्यूमेरिकली एग्जांपल अगर अनग्रुप डेटा की दें तो 21, 20 इन तमाम डेटा में अगर कोई वैल्यू 9000 आ जाए, हालांकि हो सकता है ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी तरह और वैल्यू बहुत छोटी भी हो सकती है। लेट्स से 50s में 60s में है और उसमें एक वैल्यू 3 आ गई। तो ऐसी वैल्यू जो डेटा से बहुत दूर लाई करती हो उसे हम आउटलायर कहते हैं। तो इस आउटलायर को, इस एग्जांपल में हमारे पास 3 जो है वो आउटलायर की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर मैं किसी शहर का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ किसी भी दिन पर, तो जब मैंने वो टेम्परेचर मालूम किया तो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट आ रहा है, लेकिन 2011 में -350 आ रहा है, जबकि 26, 15 उसमें और 350 में बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है, जिसकी वजह से जो एवरेज मैं कैलकुलेट करता हूँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि -28 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो एवरेज की वैल्यू बहुत ही अफेक्टेड हो रही है इसकी वजह से। तो किस वजह से अफेक्टेड हो रही है? क्योंकि इस डेटा में हमारे पास एक आउटलायर मौजूद है जो कि है 350। तो इस आउटलायर की वजह से हमने ये बात सीखी कि आउटलायर की वजह से मीन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ मीन पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है? हम आइए डिस्कस करते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें आउटलायर के साथ और आउटलायर के बगैर देखते हैं कि इन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब एवरेज हमने कैलकुलेट की उसी एग्जांपल वाले डेटा की एग्जांपल हम लेते हैं। हमने जब आउटलायर के साथ मीन मालूम किया था तो -28 आया, और अगर उसे इग्नोर करके मालूम किया तो 25.667 आया। इसी तरह मीडियन अगर हम मालूम करें, मीडियन के लिए डेटा को क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी होता है, तो जैसे उनमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उससे मीडियन मिडिल वैल्यू 26 आई आउटलायर के साथ, और अगर आउटलायर के बगैर देखेंगे तो वो 28.25 आती है। इसी तरह मोड की बात करते हैं। मोड वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो सबसे ज़्यादा इस एग्जाम्पल में 31 रिपीट हुआ है, तो यही हमारा मोड कहलाएगा। तो अब आउटलायर के साथ भी वही है, आउटलायर के बगैर भी वही है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आउटलायर खुद ही मोड हो तो उस पर डेटा से बहुत इफेक्ट होता है। इसी तरह रेंज की बात करते हैं। जो मोस्ट जो है वो अफेक्टेड वैल्यू होती है इसमें वो होती है रेंज। उसकी वजह यही है कि रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, और आउटलायर होता ही वही जो बहुत दूर हो। तो आउटलायर के साथ 381 है और बगैर आउटलायर के रेंज सिर्फ 16 है। तो इससे ये बात हमने सीखी कि मीन इफेक्ट होता है आउटलायर की वजह से। जबकि हम दूसरी बात करते हैं मीडियन की और मोड की। तो मीडियन और मोड का जो किरदार है वो डिपेंड करता है आपके आउटलायर की वैल्यू पर। अगर आउटलायर खुद मीडियन है या आउटलायर खुद मोड है तो उसकी वजह से डेटा पर कुछ इफ़ेक्ट होता है और बाज़ औक़ात इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज पर बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अभी भी आपको बताया था कि रेंज की वजह से आपके जो डेटा की रेंज है आउटलायर की वजह से बहुत डिफरेंट आती है। तो अब सवाल ज़हन में ये उठता है कि और मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स, मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड डिविएशन पर क्या आउटलायर का फ़र्क पड़ता है? तो एक कॉमन सी बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में, आपने फॉर्मूला अगर याद हो, हमने आपसे पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले में आप हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस करते हैं और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। तो अगर आउटलायर की वजह से मीन इफेक्टेड हुआ है तो अंडरस्टूड है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही मीन का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।